हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जिसका नाम है सेना जॉब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो इंडियन आर्मी जीडी के लिए योग्यता क्या है, यानी कि सैनिक सामान्य ड्यूटी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि उसमें किस तरीके से फिजिकल टेस्ट होता है और किस तरीके से मेडिकल टेस्ट होता है और किस तरीके से एग्ज़ाम टेस्ट होता है और किन किन एज ग्रुप के लोग इसे जो है उसमें मतलब पार्ट ले सकते हैं और इसमें जो है वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरी वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि आर्मी जीडी में किस तरीके से एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, पूरा मतलब जानकारी मैंने आपको दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं मैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। युवा भारतीय सेना में सैनिक जो है सामान्य ड्यूटी के पद पर भर्ती होकर अपना कैरियर बना सकते हैं। भारतीय सेना में बहुत सारी जो है इन्फैंट्री रेजिमेंट्स हैं। इसमें जो है कई प्रकार के कई कार्य होते हैं, ठीक है, जिसके लिए सैनिक जो है सामान्य ड्यूटी की ज़रूरत होती है। आर्मी जीडी में जो होता है उसकी सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एज लिमिट होती है। आर्मी जीडी में एज लिमिट क्या होती है, जो आर्मी जीडी की आयु सीमा क्या होती है जिसके लिए चयन किए जाते हैं तो आर्मी जीडी के पद के चयनित होने के लिए आप जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आयु है वो 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के जो है मध्य में होनी चाहिए। मतलब कि यही कि भैया 17.5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि आर्मी जीडी के लिए जो शैक्षिक योग्यता होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो क्वालिफिकेशन में देखिए, हम बता दें कि 10वीं परीक्षा जो है, 10वीं परीक्षा अगर आपने पास की है तो उसमें 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए एवं कक्षा 10वीं में प्रत्येक विषय में 33 अंक होना चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा होगा तभी, उससे कम हुआ तो फिर नहीं। और यदि बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली को फॉलो करता है तो व्यक्तिगत सभी विषयों में डी ग्रेड यानी कि 33 से लेकर 40 के सभी कुल मतलब C2 ग्रेड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि डी ग्रेड जो कि मतलब कि 33 से 40 को फॉलो करता है और सभी को कुल मिलाकर के मतलब C2 ग्रेड होना चाहिए। बस इतना तो ध्यान रखिए। तो इन क्वालिफिकेशन के लोग जो है इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्मी जीडी में जो है शारीरिक मानक परीक्षण, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय सेना में या आर्मी जीडी की बात करें तो उसमें चयनित होने के लिए कुछ शारीरिक मानक बने हुए हैं, ठीक है। शारीरिक मानकों में कैंडिडेट की लंबाई, वजन और छाती का मापन किया जाता है। पहाड़ी कैंडिडेट्स के लिए अलग मानक बने हुए हैं और मैदानी इलाकों के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए जो है अलग शारीरिक मानक बने हुए हैं। इसीलिए कैंडिडेट को निर्धारित शारीरिक मानकों में योग्य होना आवश्यक है। इंडियन आर्मी जीडी जो है हाइट, वेस्ट, चेस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो देश की जो जलवायु के अनुसार जो होता है कैंडिडेट्स की लंबाई और वजन और छाती का मापन किया जाता है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों के जो कैंडिडेट्स को लंबाई और वजन में कुछ छूट जाती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं थोड़े छोटे होते हैं और लंबाई भी उन लोगों की मतलब ज़्यादा होती नहीं है और वेट में भी छूट दी जाती है। और सभी राज्यों के लिए जो होता है अलग अलग शारीरिक मानक निर्धारित किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सोल्जर ड्यूटी में जो होता है फिजिकल टेस्ट होता है। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी के चयन प्रक्रिया में शारीरिक फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें दौड़ होता है, पुलअप्स होता है जिसे हम बीम कहते हैं, और बैलेंसिंग बीम होता है, और 9 फीट गड्ढे में कूदना पड़ता है। इन फिजिकल प्रक्रियाओं में पास होना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि इन सभी को पास करके ही कैंडिडेट को चयन प्रक्रिया के अगले चरण जाने का मौका मिलता है। सैनिक जीडी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि फिजिकल में मिलने वाले नंबर आपको बहुत ही मायने रखते हैं। इंडियन आर्मी जीडी की फाइनल मेरिट में फिजिकल टेस्ट में मिले अंक भी जोड़े जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बात का ध्यान रखें आप सभी लोग। यह फिजिकल जो होता है वो 100 अंकों का होता है, इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है वो फिजिकल में प्राप्त करें। ठीक है, सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए ये सभी शारीरिक योग्यता जो है परीक्षण होते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी जीडी फिजिकल टेस्ट की डिटेल के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से हैं। डिटेल ये है कि देखिए, पहले जो होता है वो 1.6 मील की दौड़ होती है, मतलब 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो कि आर्मी जीडी में एलिजिबिलिटी करने के लिए आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ जो होता है पास करना होगा, जिसमें मैदान पर 400 मीटर का एक ट्रैक बना होता है, जिसके आपको 4 राउंड लगाने होते हैं, जिसके लिए केवल सिर्फ 5 मिनट मिलता है। 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसमें आप इसको पार करिए। ठीक है, सैनिक जीडी के कैंडिडेट्स को इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको पास करने के बाद ही आप आगे जाने का मौका मिलता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं इसको इतने देर में, तो आप आगे नहीं हो, छट के वहीं से आप बाहर, ये पहला चरण होता है जिसमें आप वहीं से छट के आप बाहर चले जाएंगे, और आपको फिर अगले साल मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1.6 मील की दौड़ जो है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर ही पूरा करना होता है, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, सैनिक सामान्य ड्यूटी उम्मीदवार के लिए यह नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सैनिक सामान्य ड्यूटी वालों के लिए फिजिकल टेस्ट में नंबर जो होता है फाइनल मेरिट में जुड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि दौड़ में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ही दे, ताकि अच्छे से अच्छे आपको नंबर जो है वो मिल सके। ठीक है, आर्मी जीडी दौड़ के समय की बात करें तो फिर से बता देता हूँ इसमें नंबर किस तरीके से मिलता है। अगर आपने जो दौड़ है आपको मिलता है 5 मिनट 45 सेकंड, जो ये पूरा आप 1600 मीटर जो दौड़ है, अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप कर लेते हैं तो उसको आपको मिलेगा 60 अंक मिलता है। और 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो आपको जो अंक मिलता है वो 48 अंक मिलता है। तो इन चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप कोशिश करें कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही आप करें, ताकि आपको 60 अंक मिले, ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। तो अब हम बात करेंगे 9 फीट जो होता है गड्ढा कूदना बताइए। देखिए, दौड़ हो गया, पुलअप्स हो गया, उसके अलावा उम्मीदवार को जो होता है फिजिकल की इस प्रक्रिया से भी होकर गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट को पास करने पे कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, इसमें पास होना ज़रूरी है। अगर आप पास होंगे तभी आप अंदर आ सकते हैं। इसमें उम्मीदवार को एक 9 फुट के गड्ढे में कूदना पड़ता है, और इसमें भी पास होना अत्यंत आवश्यक है। इसको पास करके आप बाद के आगे जाने का ही मौका मिलेगा। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं, आगे आप नहीं जा सकते। तो 9 फीट का गड्ढा कूदने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। इसमें दौड़ के बाद भी कराया जा सकता है या पहले भी कराया जा सकता है, और इसका कोई स्थायी क्रम नहीं है। बैलेंसिंग बीम की बात करते हैं दोस्तों, यह फिजिकल टेस्ट का अंतिम पड़ाव है। इसको भी पास करना अत्यंत आवश्यक है। इस टेस्ट को पास करने के भी कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, पर इसमें पास होना ज़रूरी है। बैलेंसिंग बीम में युवाओं को एक पतली पट्टी पर शरीर को जो है बैलेंस बनाकर चलना होता है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसका भी कोई निश्चित क्रम नहीं है, दौड़ के बाद कभी भी करवाई जा सकती है। इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ की जो है तैयारी आप बहुत अच्छे से करें। बैलेंसिंग बीम हो गई, 9 फुट का गड्ढा कूदना ही पड़ेगा आपको, बैलेंसिंग बीम आपको करना, तो इसलिए आप तैयारी बहुत अच्छे से करें। अब हम बात करेंगे शारीरिक मानकों में छूट। तो सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और उसके परिवार के सदस्यों को, राष्ट्रीय और राज्य लेवल खिलाड़ियों को और मानकों को भी छूट मिलता है। तो रिलेशनशिप में है तो हाइट में 2 सेंटीमीटर, वजन में भी 2 किलोग्राम और छाती में 2 सेंटीमीटर मिलता है। और खिलाड़ियों को मतलब कि स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, कॉलेज या जिला या विश्वविद्यालय स्तर के उन खिलाड़ियों को जिन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, कॉलेज, जिला, विश्वविद्यालय स्तर और खेल प्रतियोगिता में प्रथम या दूसरा स्थान प्राप्त किया हो,
उन्हीं के लिए फिजिकल मानकों में कुछ छूट प्रदान की जाती है, जो कि इस तरीके से हाइट में आपको 2% मिलेगा, वजन में आपको 2 किलोग्राम मिलेगा और छाती में आपको 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो रिलेशंस वालों को मिल रहा था वही चीज़ ये हमारे स्पोर्ट्स वालों को भी मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे जो होता है इंडियन आर्मी जीडी में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है और कैसे होगा। तो इंडियन आर्मी जीडी मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट को पास करने के बाद उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट में बुलाया जाता है। मेडिकल किसी भी दिन हो सकता है, जिसमें उम्मीदवार को सारे शरीर के अंगों की जांच होती है। मेडिकल में फिट या पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। यदि कोई युवा मेडिकल के लिए किसी वजह से अनफिट होता है तो उसको 1 हफ्ते के अंदर सेना अस्पताल के द्वारा ही उसकी अंग की जांच करवानी पड़ती है, जिसमें उसे अनफिट किया गया था। ठीक है, पूरी जांच होती है जिस तरीके से, और जिसमें उससे अनफिट किया गया था पूरी अच्छी तरीके से जांच होती है ताकि दोबारा पता चले। उसके द्वारा जो मेडिकल जांच में यदि उम्मीदवार फिट हो जाता है तो उसको उसी समय लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, मतलब कि रिटर्न टेस्ट के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए आपको वो चीज़ें दे दी जाती है। तो भैया मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जांच करवा सकते हो पहले से ही, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि उसे आप सही भी करवा सकते हैं, तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्मी जीडी रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। तो फिजिकल और मेडिकल को पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए जो होता है ये CEE मतलब कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम या लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा मतलब कि फिजिकल टेस्ट के 1 या 2 महीने बाद होती है। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को फाइनल मेरिट बनाई जाती है। इसमें लिखित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों और फिजिकल में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार को मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट के स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया लिया जाता है। इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी के उम्मीदवारों ये सब ध्यान रखें कि इस ट्रेड वालों को लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों और फिजिकल में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस फाइनल मेरिट में फिजिकल में प्राप्त अंकों को भी जोड़ा जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि फिजिकल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। चलिए अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा में बोनस अंक। आर्मी जनरल ड्यूटी को लिखित परीक्षा में रिलेशनशिप में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को और NCC प्रमाण पत्र धारकों को लिखित परीक्षा में बोनस अंक दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो रिलेशनशिप वालों को जो है वो 20 अंक प्राप्त होता है। NCC जो A ग्रेड से आते हैं, जो ए पाते हैं NCC A, उनको मिलता है 5 अंक, NCC B उनको मिलता है 10 अंक, और NCC C उनको मिलता है पूरे के पूरे 15 अंक। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी है तो उसे आप 20 अंक मिलता है, और O प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसे 15 अंक मिलता है। तो कोशिश करिए या तो आप NCC करिए या फिर O प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, मतलब आप उसका परीक्षा दे दीजिए, और या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों से, और रिलेशनशिप है तो और ये अच्छी बात है, 20 अंक आपको मिल ही रहा है। अब हम बात करेंगे सोल्जर जनरल ड्यूटी ज्वाइन कैसे करें। यदि आप आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी के पद में भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले उम्मीदवार को आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, और आधिकारिक अधिसूचना में जो दी गई नियम तिथि है उसके बीच में ही इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। भर्ती रैली के शुरू होने के कुछ ही दिन पहले उम्मीदवार को जो होता है रजिस्टर कार्ड ईमेल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मैसेज जो है भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप आर्मी जनरल ड्यूटी की चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे, एज लिमिट क्या होती है, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में ये भी बताया कि किस तरीके से आप फिजिकल टेस्ट में कितने अंक मिलेंगे और किन लोगों को छूट मिलता है और किन लोगों को मेडिकल में क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों को जो आर्मी जीडीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पूरी अगर नॉलेज होगी तभी वो जान पाएंगे। तो आर्मी जनरल ड्यूटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्त तक शेयर करिए, सबको शेयर करिए, ताकि उनको पूरी जानकारी हो सके। तो जिसके लिए मैंने पूरी इस वीडियो में हर एक चीज़ की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है। दोस्तों और भी जानकारी है तो हमारी वेबसाइट है जिस पर आप जाकर के चीज़ें देख सकते हैं, जो कि www.senajob.com है। उस पर जाकर के आप पूरी मतलब डिटेल देख सकते हैं। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, नमस्कार।